गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप सिवात स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का आज के अपने इस हरियाणा जीके सेशन में। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार सबसे पहले बता दीजिएगा मेरे को कमेंट के जरिए कि ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और उसके बाद हम कैथल जिले को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जहां पर पिछली क्लास में हमने कैथल को छोड़ा था, उन्हीं बातों से कंटिन्यू आज की क्लास में हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। पर्यटन स्थल लास्ट में हमने पढ़े थे, जिसमें पुंडरीक सरोवर पढ़ा चुका था, लवकुश महातीर्थ गांव का नाम ध्यान रखना है, मुंदड़ी गांव के अंदर है। और एक मजार मैंने आपको पढ़ाई, बाबा मीरा नौबहार की मजार। अभी एक और मजार पढ़ेंगे यहाँ पर। एक बच्चों विदक्यार झील बताई, जिसको हम वेदक्यार झील बोलते हैं। और इस झील के बारे में जो जानकारी मिलती है वो वामन पुराण के अंदर मिलती है। तो आपसे पूछ ले कौन से पुराण के अंदर कैथल की झील का वर्णन किया गया है, तो वो है विदक्यार या वेदक्यार। रजिया सुल्तान का मकबरा मैंने बताया था, 13 अक्टूबर 1240 को रजिया सुल्तान कैथल में मारी जाती है अपने पति के साथ। और इनके पति का नाम था अमीर अल्तुनिया, जब बच्चों ये बठिंडा से शादी करके दिल्ली की ओर आगे बढ़ रहे थे। तो इतनी बातें अपनी हो चुकी थी। सर्दी बहुत खतरनाक है, तो सिर पर टोपे टप्पे मेरा जो करे बच्चों पैर के रखियो, फैशन कर लेंगे गर्मिया में। सर्दी में बच्चों बच के रहना है, ठीक है। मेरे भाई सचिन चौहान, तेरा इलाज कौन भाई मेरे दो है, ठीक है। तेरा इलाज कौन है, ठीक है। और जिस तरीके से तू चल रहा है मेरे भाई, फिर मैं कि मैं कह दूंगा तू बुंडा मुंह करके भाग जाएगा उड़ता है। तेरा इलाज कौन है, समझा दिया है तेरे तक। और फालतू अब एक भी कमेंट कराया है तो ब्लॉक कर दूंगा, सीधी सी बात है, ठीक है। हाँ, तू अकेला नहीं है, इस बैच में 1000 बच्चे और हैं। तो चुपचाप पढ़ता रहो जो मैं पढ़ा रहा हूं। अपने आप डाल दूंगा मैं वीडियो, ठीक है। फरवरी में पेपर नहीं होगा, और बता। और अब दोबारा कमेंट एक भी लिखा ना तूने, तुरंत ब्लॉक है। अच्छा, मेरे को तू बताएगा कि कैसे टिप्स पे होगी, कैसे चीजें होंगी, हैं? मैं मंगल ग्रह बता रहा हूं। पढ़ने में टाइम लगाकर फालतू बातें करेगा तो 2024 में भी तैयारी करता मिलेगा, 2025 में भी मिलेगा, 2026 में भी मिलेगा, ठीक है। वरना चुपचाप पढ़ता रहे। बहुत सारे बच्चे हैं जो तेरे से पहले पढ़ के नौकरी लग चुके हैं और आगे भी लगते रहेंगे चुपचाप यदि पढ़ेंगे तो। और फालतू की बकवासबाजी करेगा। मैं तो सारी की सारी वीडियो आज ही डाल दूंगा। तुम लाइव नहीं पढ़ना चाहते हो तो तुमने रिकॉर्डेड बैच लिया है क्या? मैं आज ही वीडियो डाल दूंगा सारी की सारी, फिर हो जाएगा खुश, कर लेगा सिलेबस। चलेगा भाई, आगे बढ़ेंगे। फरवरी में किसने बता दिया तेरे को फरवरी में पेपर है? फरवरी में पेपर होता तो इतना आराम से पढ़ाता हुआ मिलता क्या तेरे को? कैथल की क्या मैं तेरे को दूसरी क्लास दे रहा होता? यदि फरवरी में पेपर होता तो आधे घंटे में एक जिला करवाता, फिर फटाफट, ठीक है। चीजों को छोड़ छोड़ के करवाता। जब समय नहीं होगा तो चीजों को छोड़ूंगा। अब मेरे पास प्रॉपर समय है। फरवरी में पेपर नहीं होगा, चुपचाप पढ़ते रहो। जब पेपर होगा तो तुम्हें मैं बता दूंगा, ठीक है। और जो बच्चा मेरे से जुड़ा हुआ है, मैंने सीईटी का पेपर भी बताया था जनवरी 2022 में, बता दिया था कि नवंबर में पेपर होगा। और जो बच्चे यूट्यूब के ऊपर जुड़े हुए हैं मेरे, अच्छे से जानते हैं, जो जनवरी 2022 में भी उन्होंने मेरी वीडियो को सुना होगा ध्यान से,
तो ये भी मैं बता दूंगा तुम्हारा कब पेपर होगा, ग्रुप डी वाला भी बता दूंगा, तुम्हारा सीटी का रिजल्ट भी बता दूंगा, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है यहां पर सा कमाल की मजार। मेरे बच्चों, बाबा जो सा कमाल थे ये बगदाद से आए थे, और बाबा शाह कमाल की जो मजार है ये कैथल के अंदर है। यहां पर एक और मकबरा है, एक मकबरा और ध्यान रखना, शेख तैयब। शेख तैयब का मकबरा। और कसम से तुम जैसे ऐसे एक दो बच्चा आ जाता है ना, मेरा मन नहीं करता पढ़ाने का कि मैं तुम्हें इतना कंटेंट दूं। मैं बेवकूफ हूं क्या, मैं पागल हूं क्या जो तुम लोगों को इतना डीपली कंटेंट दे रहा हूं। शेख तैयब का जो मकबरा है भाई वो कैथल के अंदर है। आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट यहां पर है बच्चों थे पोलर। थे पोलर पुरातात्विक स्थल। थे पोलर पुरातात्विक जो स्थल है, ये थे पोलर गांव है मेरे बच्चों कैथल जिले के अंदर। सरस्वती नदी के किनारे ये क्या था, स्थित था। सरस्वती नदी के किनारे ये क्या था, स्थित था। सरस्वती नदी के किनारे ये क्या था, स्थित था। और बताया ये भी जाता है कि जो श्रीलंका वाले रावण थे, वो रावण जो माता सीता का हरण करके लंका ले गए थे, वही लंका वाले रावण का ये क्या था बच्चों, ननिहाल था। ठीक है। थे पोलर के बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे अंजनी का टीला। अंजनी का टीला या मंदिर, अंजनी का टीला या अंजनी का मंदिर, ये भी कहाँ है, कैथल के अंदर। बच्चों ध्यान रखना है कि शिव पुराण के अनुसार शिव या वायु पुराण के अनुसार शिव या वायु पुराण के अनुसार भगवान हनुमान का जन्म भगवान हनुमान को जन्म माता अंजनी द्वारा यही दिया गया था। एक तो जो टॉपिक चल रहा है ना भाई, उसी टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछा करो। यदि आपको टॉपिक से हटके क्वेश्चन पूछने हैं तो क्लास के लास्ट में पूछा करो, ठीक है। वरना तो देखिएगा मेरे भाई, वैसे ही ब्रान माटी रहोगी जिंदगी में यदि तुम किसी की बातें नहीं मानोगे तो। चल रहा है कुछ और, पूछोगे कुछ और। अब मैं जो तुम पूछ रहे हो वो मेरे को तो पता है, मैंने तो मार्कर ऐसे थोड़ी उठा रखा है, मैं पढ़ के उठाता हूं। मैं तो बता दूंगा, लेकिन तुम्हारा ध्यान फिर कहीं और होगा। जब तुम राजनीति का क्वेश्चन पूछोगे तो इसका मतलब दिमाग तुम्हारा पॉलिटी में घुसा हुआ है। मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वैसे ही पढ़ा रहा हूँ फिर मूर्खों की तरह।
जब मैं डिस्ट्रिक्ट पढ़ा रहा हूं तो डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा करो, या मेरा नंबर है पर्सनल, आप मेरे पर्सनल नंबर पे क्वेश्चन पूछ सकते हो यदि आपका डाउट है। अब आप मेरे से सब डिवीजन पूछ रहे हो तो वो तो सिर्फ आपके अकेले का डाउट है ना, पूरे बच्चों का तो डाउट नहीं है। अकेले का डाउट है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल करके कभी भी मेरे से पूछ लो। क्लास के अंदर जो चल रहा है ना उसको चलने दिया करो, ठीक है। रिक्वेस्ट है तुम लोगों से, तुम लोगों को एक बार अच्छे ट्रैक के ऊपर मैं लेके आना चाहता हूं। पढ़ाई के अंदर पढ़ाई को कैसे आसान बनाया जाएगा वो मैं आपको बता रहा हूं। यदि तुम नहीं मानोगे तो ऐसे ही कंफ्यूज रहोगे, आप पढ़ोगे पेपर नहीं निकलेगा, क्योंकि आपके दिमाग के अंदर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, आपके दिमाग के अंदर डाउट बहुत ज्यादा है। अंजनी का जो टिल्ला है ये हम पढ़ चुके हैं, चलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट है, यहाँ एक किला है भाई, अरनौली का किला। अरनौली का जो किला है ये आपका अरनौली कैथल के अंदर है, अरनौली जगह का नाम है। नेक्स्ट है, एक जिस किले को तुम कैथल का किला बोलते हो वो भाई उदय सिंह का किला है। कैथल रियासत के शासक हुए हैं भाई उदय सिंह, और भाई उदय सिंह के किले को ही कैथल का किला कहा जाता है। ये भी आपका कैथल है। तो ये कैथल के पर्यटन स्थल है मेरे बच्चों, तुम्हें ध्यान रखने हैं। बात करेंगे व्यक्तित्व की। महान व्यक्तित्वों की चर्चा करेंगे। महान व्यक्तित्वों में सबसे पहले ध्यान रखना है बलवंत सिंह। बलवंत सिंह का जो जन्म हुआ मेरे बच्चों वो कोल गांव में हुआ। बलवंत सिंह का जो जन्म है वो कोल गांव के अंदर हुआ, और कोल गांव कहाँ है? कैथल के अंदर है। कौन है बलवंत सिंह? ये प्रसिद्ध वॉलीबॉल प्लेयर हैं बच्चों। तो पेपर में इनका खेल पूछा गया था, प्रसिद्ध वॉलीबॉल खिलाड़ी। और वॉलीबॉल के अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, एक बार कमेंट करके बताओगे मेरे को कि वॉलीबॉल के अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। बलवंत सिंह के बाद नेक्स्ट ध्यान रखिएगा हरविंदर सिंह। प्रसिद्ध तीरंदाजी खिलाड़ी। और बच्चों अभी टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर जो 2020 में हुए थे, टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने आर्चरी में, तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक।
नेक्स्ट है बच्चों मनीषा मौन। मनीषा मौन जो है प्रसिद्ध बॉक्सर है, मटोर गांव में इनका जन्म हुआ। मटोर गांव है कैथल का। प्रसिद्ध बॉक्सर है ये लड़की मनीषा मौन। नेक्स्ट है मेरे बच्चों मनोज कुमार। राजौंद गांव से ये आते हैं। ये भी प्रसिद्ध बॉक्सर हैं और इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम जो दिल्ली के अंदर 2010 में खेले गए थे, वहां पर गोल्ड मेडल जीतने का काम किया था। स्वर्ण पदक जीतने का बच्चों काम किया था। 2014 में इनको अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। एक फेमस बॉक्सर है जो अब खुद की एकेडमी भी चलाते हैं, मनोज कुमार। इसके बाद है कमल हरियाणवी। कमल हरियाणवी मेरे बच्चों पाई गांव में इनका जन्म हुआ। पाई गांव कैथल का सबसे बड़ा गांव है। कैथल जिले का सबसे बड़ा गांव है पाई गांव, और ये प्रसिद्ध हरियाणवी कवि हुए। ये प्रसिद्ध आपके हरियाणवी कवि हुए हैं कमल हरियाणवी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है कैलाश भगत। फेमस पॉलिटिशियन हुए हैं। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ। रणदीप सुरजेवाला। रणदीप सुरजेवाला बच्चों कांग्रेस प्रवक्ता हैं और कैथल से ये विधायक भी रह चुके। कांग्रेस प्रवक्ता हैं बच्चों ये। एक और नाम ध्यान रख लेना, बस एक नया क्वेश्चन बता रहा हूं हरियाणा जीके के अंदर, और पेपर में जब पूछा गया तो सिर्फ तुम ठीक करके आओगे। यशपाल। प्रसिद्ध वैज्ञानिक है मेरे बच्चे ये।
और इनका जो पालन पोषण है वो कैथल में हुआ था। जन्म कैथल में नहीं हुआ, इनका संबंध कैथल से है क्योंकि इनके माता पिता के द्वारा इनका पालन पोषण कैथल में किया गया था। ठीक है, तो ये थे महान व्यक्तित्व कैथल के। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण तथ्यों की। महत्वपूर्ण तथ्यों की सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि प्राचीन पुराणों के आधार पर या प्राचीन पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भगवान श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर द्वारा यहां पर, युधिष्ठिर बच्चों तो धर्म के रास्ते पर चलता था जिसे धर्मराज के नाम से भी जाना गया है। यहां पर 9 कुंड स्थापित किए गए थे। यहां पर 9 कुंड स्थापित किए गए थे और जहां ये 9 कुंड स्थापित किए गए बाद में वहां पर लोगों ने बसना शुरू किया। और वहां पर जब लोगों ने बसना शुरू किया तो वो क्या कहलाया? कैथल कहलाया। ये 9 कुंड कौन कौन से थे? 5 तो थे सप्ताह के 7 में से 5 दिनों के नाम पर। मंगल कुंड, वीर कुंड, बुध कुंड, शुक्र कुंड, शनि कुंड। तो सप्ताह के 7 में से 5 जो दिन होते हैं, मंगल बुध वीर शुक्र शनि, ठीक है। एक कुंड का नाम था राहु। एक का नाम था केतु कुंड। राहु कुंड, केतु कुंड। एक था मेरे बच्चों सूर्य कुंड और एक था चंद्र कुंड। तो टोटल कितने हो चुके हैं? 9। इस तरीके से ये 9 कुंड यहां पर स्थापित किए गए थे, इसीलिए इसे नवग्रह कुंडों की छोटी काशी कहा जाता है। ठीक है, नाराज नाराज नहीं भाई। यदि बीच में ये 1-2 फालतू के बच्चे कमेंट करना नहीं बंद करेंगे ना तो मैं बहुत जल्दी सिलेबस कराऊंगा। मैं बिल्कुल साफ साफ बोलता हूं, मैं डेटा इतना नहीं दूंगा यदि आप लोग मेरे को ज्यादा परेशान करोगे। कोई भी एक फालतू का कमेंट करेगा ना, ईमानदारी से पढ़ाता हूं और जो आदमी ईमानदारी से काम करता है, हाँ, तो स्पीड तो देख लेना तुम कितनी जाएगी अब, और कंटेंट भी तुम देख लेना अब। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। अब तुम टीचरों का रिमोट बना के रख देते हो भाई,
अब मेरे को इसका ये भी नहीं पता ये +2 पास है क्या है, इसने कौन सा पेपर दिया है, ठीक है, क्या ये स्कोर कर रहा है, बस लिखता है कुछ भी और कर दिया काम। जब तुम पढ़ाना स्टार्ट करोगे ना तब तुम्हें पता होगा, तब तुम्हें रियलाइज होगा। तुम अपने 4 भाई बहनों को बैठा के पढ़ाओ, यदि उसमें से एक भी शरारत करेगा और तुम उसे ईमानदारी से पढ़ा रहे हो ना, तो उसके मुंह पे एक चेप दोगे तुम। क्यों? क्योंकि तुम ईमानदारी से पढ़ा रहे हो और वो पढ़ना नहीं चाहता, वो फालतू की बकवासबाजी कर रहा है। चलेगा, कोई ना, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है भाई, ध्यान रखना है, प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रदेश में सबसे ज्यादा चावल प्रदेश में सबसे ज्यादा चावल बनाने की मिलों की संख्या। कौन से जिले में है? कैथल में। अब देखिएगा, चावल की खेती नहीं होती है, खेती धान की होती है, धान के ऊपर से छिलका उतरता है तब वो चावल कहलाता है। अब धान से छिलके को उतरना है तो कहाँ आना पड़ेगा? मिलों में आना पड़ेगा, और मिलों की संख्या कहाँ है? कैथल। तो कैथल के अंदर बच्चों चावल का निर्माण ज्यादा होगा। तो आपसे पूछ लिया जाए कि बासमती चावल का निर्यात हरियाणा में सबसे ज्यादा कौन से शहर से होता है? तो ध्यान रखना है, बासमती चावल का निर्यात प्रदेश में सबसे ज्यादा बासमती चावल का निर्यात प्रदेश में सबसे ज्यादा कहां से होता है? कैथल से होता है भाई। बाबर के खिलाफ 1530 ईस्वी में जो कैथल का विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता थे वो मोहन सिंह मंडार थे। मोहन सिंह मंडार। बच्चों 1290 ईस्वी के अंदर जब खिलजी वंश की स्थापना होती है, तो खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने। तो 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले आपसे पूछा जाएगा कहाँ का मुक्ति था, तो आप बोलिएगा वो हरियाणा के कैथल का मुक्ति था। मेरे बच्चों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब कैथल रियासत को हड़पना चाह रही थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कैथल का विद्रोह हुआ कब था? 1843 के अंदर। 1873 सॉरी 1843, 1843 के अंदर।
नेक्स्ट हम बात करें प्रदेश में घूंघट के खिलाफ अभियान की जो शुरुआत है, प्रदेश में घूंघट के खिलाफ अभियान की जो शुरुआत है वो किस गांव से की गई थी? चौसाला गांव से। चौसाला जो गांव है भाई, ये कैथल जिले का गांव है और यहाँ की महिलाओं ने गांव के लोगों को साफ तौर पे बोल दिया था कि हम घूंघट नहीं करेंगे, ठीक है, चाहे उम्र में कोई कितना बड़ा हो, हम घूंघट नहीं करेंगे। और इस अभियान को बच्चों जिस महिला के द्वारा शुरू किया गया उस महिला का नाम है माम कौर। अभी यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम का भी निर्माण किया गया है। तो ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो एस्ट्रोटर्फ है हॉकी स्टेडियम का निर्माण हाबड़ी गांव के अंदर किया गया बच्चों। हाबड़ी गांव कैथल। ध्यान रखना है करनाल के बाद धान उत्पादन में, या हम चावल उत्पादन की बात कर सकते हैं, के मामले में कैथल का प्रदेश में दूसरा स्थान है बच्चों। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। पहले नंबर पे कौन होगा? करनाल ही होगा। करनाल को क्या बोलते हैं? दान का कटोरा बोलते हैं। तो कहीं संविधान में थोड़ी लिखा है कि करनाल को ही दान का कटोरा बोलेंगे। जब करनाल ऑप्शन में नहीं होगा तो दान का कटोरा क्या कहलाएगा? कैथल कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? कैथल कहलाएगा। ठीक है, फटाफट नोट करो भाई, फिर आगे बढ़ेंगे। फटाफट नोट करो, विद इन 30 सेकेंड, बस फटाफट आगे चलेंगे। फिर कैथल के बाद हम बात करेंगे रेवाड़ी की। कैथल के बाद हम बात करेंगे किसकी? रेवाड़ी की। तो हरियाणा के मानचित्र के ऊपर यदि आप रेवाड़ी को देखोगे तो आपको यही नजर आएगा रेवाड़ी। ये आपको नजर आएगा रेवाड़ी। अब रेवाड़ी के साथ कौन कौन बनाते हैं सीमा? रेवाड़ी के साथ सीमा बनाता है एक तो ये डिस्ट्रिक्ट, इसका नाम है सर महेंद्रगढ़। एक रेवाड़ी के साथ सीमा बनाता है सर ये, इसका नाम है दादरी। एक रेवाड़ी के साथ सीमा बनाता है ये,
इसका नाम है झज्जर। एक रेवाड़ी के साथ सीमा बनाता है ये, इसका नाम है गुड़गांव, या जिसे तुम गुरुग्राम बोल देते हो। एक सीमा बनाता है ये, इसे हम बोलते हैं नू। ठीक है, तो ये सीमा बनाते हैं किसके साथ? रेवाड़ी के साथ। देहाती मेला जो लगता है वो लदाना के अंदर लगता है। देहाती मेला कैथल के अंदर लदाना में लगता है। ठीक है, लिखवाया नहीं था क्या देहाती मेला? नहीं लिखवाया था तो नोट कर लेना भाई। एक और मेला नोट कर लेना यहाँ पे। देहाती मेला। देहाती मेला होता है जहां देहात के लोग आते हों, आसपास के लोग आते हों। बाबा लदाना गांव। ठीक है, हुआ कंप्लीट। अब आगे आओ, बात करेंगे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की। रेवाड़ी जिला, सबसे पहले बात करेंगे रेवाड़ी की स्थिति की। स्थिति का मतलब है लोकेशन। बच्चों इसको यदि आप देखोगे हरियाणा के सेंटर में आके, आपको ये नजर आएगा दक्षिण पूर्व में। तो ध्यान रखना है ये हरियाणा के दक्षिण पूर्व में स्थित है। स्थिति के बाद हम बात करेंगे अस्तित्व की। अस्तित्व का मतलब फॉर्मेशन। 1 नवंबर 1989 बच्चों अलग किससे हुआ था? ये महेंद्रगढ़ से। रेवाड़ी किससे अलग होकर जिला बना था? महेंद्रगढ़ से अलग। अस्तित्व के बाद हम बात करेंगे अक्षेत्रफल की। ₹1594 स्क्वायर किलोमीटर। बात करें जनसंख्या की। जनसंख्या का आधार है 2011 की जनगणना, और ये उन 6 जिलों में शामिल था जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से क्या रही थी? कम। तो 2011 की जनगणना हरियाणा के 21 जिलों में करवाई गई थी। उसमें से 6 ऐसे जिले थे जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से कम थी। तो 9 लाख से ज्यादा और 10 लाख से कम जनसंख्या वाला जिला आपका रेवाड़ी रहा था। बच्चों हम बात करेंगे इसके पुराने नाम की। इसका पुराना नाम रेवावाड़ी, या कई पुरानी किताबों के अंदर आपको लिखा मिलेगा रीवावाड़ी। रेवावाड़ी या रीवावाड़ी। बच्चों हम बात करें इसके नामकरण की, तो इसका नाम पड़ा है रेवाड़ी,
महाभारत काल में एक राजा हुए हैं रेवत, और राजा रेवत की पुत्री थी रेवती, और इसी रेवती को राजा रेवत प्यार से रेवा या रीवा पुकारा करते थे, और इसी रेवा के नाम पर इस क्षेत्र का नाम रखा गया था रेवावाड़ी। यही रेवावाड़ी धीरे धीरे बन गया है रेवाड़ी। नामकरण के बाद यदि हम बात करें इसके संस्थापक की, संस्थापक है मेरे भाई करमपाल। रेवाड़ी को बसाने का श्रेय किसे जाता है? चौहान शासक करमपाल। चौहान, पृथ्वीराज चौहान के परिवार में से था ये, ठीक है। संस्थापक के बाद हम बात करेंगे उपनाम की। उपनाम का मतलब रेवाड़ी को रेवाड़ी के अलावा अन्य किन नामों से पुकारा जाता है? तो नंबर 1 इसे कहा जाता है सैनिकों का शहर। सैनिकों का घर या शहर। और आप सभी को पता होगा कि सैनिक जो होते हैं वो वीर होते हैं, तो इसी को कहा जाता है वीर भूमि। कौन सी भूमि? वीर भूमि। वीर भूमि के साथ साथ यहाँ पर कांसे के बर्तन बनते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं ब्रास सिटी ऑफ हरियाणा। साथ के साथ मेरे बच्चों पित्तल के बर्तन भी बनते हैं, तो इसे पित्तल नगरी भी कहा जाता है। कौन सी नगरी बोलते हैं इसे? पित्तल नगरी भी बोलते हैं। बच्चों कांसे और पित्तल के क्या बनते हैं? बर्तन बनते हैं, तो इसे बर्तनों का शहर भी कहा जाता है। और एक नाम सबसे पहले मैंने बताया, इसे भारत का इजराइल भी कहा जाता है। तो भारत का इजराइल किस शहर को कहा जाता है? रेवाड़ी। ठीक है, कीजिएगा फटाफट नोट और आगे बढ़ेंगे फिर। हेलो। हेलो। हाँ सर। हाँ जी, कहाँ हो सर? कहाँ है आपका घर? आपका? आप आ लिए सर? और जी। तो मैं 12-13 मिनट में फ्री होता हूँ, क्लास में था अभी या ले रहा था। तो मैं आपको लोकेशन भेजता हूँ। ठीक है सर।
भारत का इजराइल कहा जाता है भाई, भारत का इजराइल, ना कि हरियाणा का। भारत का इजराइल कहा जाता है, भारत का, ना कि हरियाणा का। ठीक है, हरियाणा का इजराइल नहीं, भारत का ही इजराइल बोला जाता है इसे। चलेगा, बात करते हैं यहां पर विधानसभा क्षेत्रों की। तो बच्चों विधानसभा क्षेत्र हैं 3। इन 3 में नंबर 1 है रेवाड़ी। और बात करें वर्तमान में रेवाड़ी से कौन है विधायक, तो आप बोलिएगा चिरंजीव राव। ठीक है, इसको अहिरवाल की राजधानी भी बोल देते हैं। एक और यदि नाम याद रखना चाहो, अहिरवाल की से राजधानी बोल देते हैं। रेवाड़ी से है चिरंजीव राव। दूसरे नंबर पे है भाई बावल। बावल यहाँ की रिजर्व सीट है। और बावल से है बनवारी लाल। बनवारी लाल मंत्री है हमारे हरियाणा के मंत्रिमंडल में, ध्यान रखना है। और तीसरी सीट है कोसली, जहां से सबसे ज्यादा युवा सेना में भर्ती होते हैं, वो है रेवाड़ी का कोसली। और यहां से है लक्ष्मण यादव। विधानसभा क्षेत्रों के बाद मेरे बच्चों बात करेंगे तहसीलों की। तहसील का मुखिया होता है सर तहसीलदार। और तहसील है कितनी, 3। बात करेंगे कौन सी है तहसील, तो तीनों की तीनों यही तहसील है। नंबर 1 रेवाड़ी, नंबर 2 बावल, और नंबर 3 है कोसली। बच्चों एक ऐसा जिला हमने पढ़ा था जहां उप तहसीलों की संख्या ज्यादा थी तहसीलों से, और वो था फरीदाबाद, है ना। फरीदाबाद में हमने 3 तहसील पढ़ी थी, 5 उप तहसील पढ़ी थी। सेम सिनेरियो यहां है। यहां पर भी कितनी उप तहसील है भाई, 5 उप तहसील हैं सर। कितने उप तहसील हैं, 5। कौन कौन सी हैं ये 5 उप तहसील, नंबर 1 दारूहेड़ा। दारूहेड़ा आप लोगों ने सुना होगा, बिल्कुल सुना है सर, दारूहेड़ा। नंबर 2 मनेठी। नंबर 3 पालावास। पालावास। नंबर 4 है डहीना। और नंबर 5 आप लोगों ने एक वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ा होगा, नाहड़। नाहड़ वन्य जीव अभ्यारण्य आपने पढ़ा हुआ है ना। तो ये 5 उप तहसील है मेरे बच्चे यहाँ। तो तहसील हमने पढ़ ली है, उप तहसील हमने पढ़ ली है। अब यहाँ पर चर्चा करते हैं उद्योगों की।
मेरे भाई उद्योगों में ध्यान रखना, नंबर एक, अमूल मिल्क प्लांट। अमूल मिल्क प्लांट जो है ये आपका दारूहेड़ा में है। एक दारूहेड़ा के अंदर हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग स्थापित किया था। आज दोनों की दोनों कंपनियां एक दूसरे से अलग हो चुकी हैं, लेकिन जब दोनों ने मोटरसाइकिल बनाने स्टार्ट किए थे तो एक साथ किए थे। हीरो भारत का है, होंडा जापान का है। हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग। ये भी आपका दारूहेड़ा के अंदर ही स्थापित किया गया था। और मेरे बच्चों, यदि हम बात करें इसकी स्थापना की, कि सर ये उद्योग स्थापित कब किया गया था, तो इसकी स्थापना 1984 के अंदर की गई थी। 1984 स्थापना, 1984। और स्थापना करने वाले सेठ का नाम था ब्रिज मोहन लाल मुंजाल। ब्रिज मोहन लाल मुंजाल, ठीक है। ब्रिज मोहन लाल मुंजाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी मेरे भाई। उसके बाद एक और बड़ी कंपनी आई यहाँ पर जिसने मोटरसाइकिल बनाने स्टार्ट किए। अमेरिका की सबसे महंगे जो बाइक बनाती है, हार्ले डेविडसन। हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल उद्योग। लेकिन कोरोना जब आया था तो कोरोना के बाद कंपनी समझ चुकी थी कि लोगों के पास कहाँ पैसे हैं 20-20 लाख वाली मोटरसाइकिल खरीदने के। अब तो लोग स्प्लेंडर खरीद लेंगे, वही बहुत है। तो हार्ले डेविडसन ने समय से पहले ही अच्छे तरीके से चीजों को समझते हुए अपना काम दाम समेट लिया था। लेकिन इसने बच्चों अपना जो प्लांट स्थापित किया था वो बावल के अंदर किया था। और ये कंपनी का उत्तर भारत के अंदर पहला प्लांट था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भारत के कौन से शहर में उत्तर क्षेत्र में हार्ले डेविडसन कंपनी ने अपना प्लांट स्थापित किया था? बावल। और अब ये प्लांट क्या हो चुका है? बंद हो चुका है। तो हरियाणा में कहां पर लगे प्लांट को? हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी ने अपना प्लांट बंद कर दिया है। बावल में लगा हुआ प्लांट बंद हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहां पर है तांबा व कांसा बर्तन उद्योग। ये रेवाड़ी का काफी फेमस उद्योग है। एक है मेरे बच्चों तिल्ला जुत्ती उद्योग। अब जितनी भी लड़कियां क्लास में जुड़ी हुई है मेरे को बताइएगा, तिल्ला जुत्ती उद्योग मतलब तिल्ला जुत्ती कौन सी जुत्ती होती है लड़कियों? तुम बहुत ज्यादा पहनती हो जुत्ती वगैरह। तो तिल्ला जुत्ती उद्योग ये भी रेवाड़ी का है। तो तुम मेरे को बता पाओगे जितनी लड़कियां क्लास में जुड़ी हुई है कि तिल्ला जुत्ती कौन सी होती है? कभी पहनी है तुमने तिल्ला जुत्ती? यदि अब की बार तुम जाओ जुत्ती वाले से जुत्ती मांगो तो तिल्ला जुत्ती कह के मांगना, देखते हैं कौन सी दिखाएगा तुम लोगों को। तिल्ला जुत्ती बताओ जल्दी से, कौन कौन सी लड़की ने पहनी है अभी तक? लड़के कम पहनते हैं, लड़के तो कई बार गलत हरकत करते हैं तो जुत्ती खा लेते हैं, ठीक है। बाकी ठीक ठाक रहोगे तो कुछ नहीं खाने की जरूरत पड़ेगी। बताओ फटाफट।
हीरो इंडिया की, होंडा जापान की बच्चों, हीरो इंडिया की, होंडा जापान की। ठीक है, होंडा जापान की है, होंडा कंपनी जापान की है। चलेगा। तिल्ला जुत्ती भी नहीं बताई तुम लोगों ने तो। मेरे भाई, तिल्ला जुत्ती का मतलब होता है कढ़ाई वाली जुत्ती, कढ़ाई वाली जुत्ती को तिल्ला जुत्ती कहा जाता है। ठीक है, बाकी मिलेंगे कल की क्लास में, कल सुबह की क्लास में हम मिलेंगे। और अब आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत क्लासेस में रिकॉर्डेड भी डालना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बड़े परेशान हैं। ठीक है, बाकी तुम विश्वास बना के चला करो। पेपर होने के बाद सिलेबस करवा के मैं करूंगा भी क्या? किसको पढ़ाऊंगा? मैं दीवारों को पढ़ाऊंगा क्या? तुम खुद भी आइडिया लगा सकते हो कि यदि पेपर के बाद मेरे को सिलेबस करवाना हो तो फिर उस सिलेबस का फायदा क्या है ना? अकेला यहाँ दीवारों को पढ़ाऊंगा क्या? जब पेपरों के बाद बच्चे ही नहीं जुड़ेंगे तो पढ़ाऊंगा किसको? तो सिलेबस हो जाएगा, सिलेबस की चिंता छोड़ दो तुम, जितना करवाता हूँ इसको अच्छे से समेट लेना बस। चलेगा, बाकी मिलेंगे कल इसी जगह इसी समय। थैंक यू, बाय बाय।